डैम इट, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं पैसे उधार मांग पाऊं। अगर मैंने जल्दी पैसों का इंतजाम नहीं किया तो डेनिस मुझे तलाक दे देगा और मैं फिर से घर में आने से पहले की तरह कंगाल हो जाऊंगी। नहीं, हम लोगों का तलाक नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, अभी तो बिल्कुल नहीं। हनी, तुम घर आ गए। हाय। तुम्हारे सारे प्रमोशनल इवेंट्स पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑडिट चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। तुमने मेरी कंपनी से 350,000 रेवेनेंट से भी ज्यादा पैसे चुरा लिए हैं। हनी, ये नामुमकिन है, जरूर कोई गलती हुई है। तुम मेरी बात सुनो, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा, ना ही मैं तुम्हें स्यू करूंगा, लेकिन मुझे ये बात जानना है कि तुम्हें आखिर इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी। हालिया के ऊपर बहुत सारे कर्जे थे, ड्रग डीलर्स के साथ भी बहुत दिक्कतें थी। इसके अलावा मैं उसे देश की अच्छी क्लिनिक में भेजना चाहती थी। और इसके लिए तुम्हें 3 मिलियन रेवेनेंट्स चाहिए थे? हाँ, मैं तुम्हारी ये झूठी झूठी बातें सुन के थक गया हूं। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? तुम बस मेरा इस्तेमाल मुसीबतों को सुलझाने के लिए करती हो, और अब तुम मुझे सच्चाई भी नहीं बता पा रही हो। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम सिर्फ अपनी सुन रहे हो। मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ इतने बेरहम क्यों हो। बस करो, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारा रोना चिल्लाना सब कुछ, और इन सब से बड़ा है तुम्हारा झूठ। यहाँ आखिर क्या चल रहा है? हमने अपने घर में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है और ना ही कभी देखेंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? डेनिस, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे पापा को दिल की दिक्कत है? मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, यह हमारा आपसी मामला है। परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन सबने तुम्हें चिल्लाते हुए सुना। डेनिस, अब ऐसे नहीं चल सकता है। अब ये सिर्फ तुम्हारा और आना का मामला नहीं रह गया है, और जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? हमें इस सिचुएशन के बारे में बात करनी चाहिए, हमारी फैमिली मीटिंग में। नहीं, हम नहीं कर सकते। ये हम दोनों के बीच की बात है, इसलिए मेरी बीवी और मैं इसे मिलकर सुलझाएंगे। ऋष, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे भी लगता है कि जो यहाँ हुआ उस पर हमें बैठकर बातचीत करनी चाहिए, वो भी अभी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम दोनों को हमें समझानी होगी, खासकर तुम्हें। और फिर तुम दोनों आपस में बहस या लड़ाई जो करना चाहो कर सकते हो। मैं भले ही बिजनेस से रिटायर हो चुका हूं, मगर फिर भी मुझे इस चीज का पता लग गया है कि ऐना ने 3 मिलियन रेवेनेंट्स का कंपनी के बजट से गफला किया है। 3 मिलियन? ये तो बहुत सारा है। क्या तुम्हें डेनिस सीईओ होने के बावजूद भी इस बारे में पता था? मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई थी और इसकी पुष्टि हो चुकी है। मैं बस सच में उम्मीद करती हूँ कि ये बस एक गलती हो। कुछ हिस्से में देखा जाए तो ये मेरी गलती है, इसलिए मैं नुकसान की भरपाई कर दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। कंपनी की नींव बहुत मजबूत है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सब लोग जो इस टेबल पर बैठे हैं उनके सामने मैं एक सवाल पूछता हूं, आखिर तुमने ये पैसा कहां खर्च किया है? मैं वादा करता हूं मैं इस बारे में सबसे पहले पता लगाऊंगा, और मैं ऐसा करूंगा, और मैं कसम खाता हूं। माफ करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आना यहीं पर है, उसे अपनी कहानी सुनाने दो। सही कहा, जिसके पास हमारे सवालों का जवाब है वो है ऐना, ना कि डेनिस। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अपनी दोस्त की मदद कर रही थी। वो मुसीबत में पड़ गई थी तो मैं उसे पैसे दे रही थी। 3 मिलियन? वो भी अपनी दोस्त को? इसके अलावा मैंने कुछ चैरिटेबल डोनेशन भी किए हैं। उदाहरण के लिए वो अस्पताल जहाँ पर मेरा हादसे के बाद इलाज हुआ अगर था। ऐसी बात है तो तुम्हारे पास फंड्स ट्रांसफर के दस्तावेज होंगे जो तुमने हॉस्पिटल में और अपने दोस्तों को दिए होंगे। क्या वो तुम्हारे पास हैं? मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ऐसे सबूत देने होंगे। मैंने ये सब अपने दिल के दया के भाव से किया था, तो मेरे पास दस्तावेज नहीं है। पैसे ट्रांसफर करने की जांच हम कर सकते हैं। हम लोग हॉस्पिटल में चेक करेंगे, उनके पास सारे प्रूफ होंगे। ये एक बड़ी आइडिया है। मैंने उन्हें पैसे कैश में दिए थे।
मुझे समझने की कोशिश करो, मैं एक पुअर फैमिली से हूँ और मेरे पास कभी इतना पैसा था ही नहीं, तो आना, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। बस बता दो कि तुमने पैसा कहाँ खर्च किया था। कोई भी ऐसी छुपी हुई चीज नहीं जिसका पर्दाफाश ना हो। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। मैंने एक बड़ी रकम अपनी माँ को दी थी ताकि वो अपने कैफे को अच्छे से रिपेयर कर सके। तुम क्या बोले जा रही हो ये? तुम्हारी मॉम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकती है। मैं इसकी बकबक नहीं सुन सकता हूँ। हनी, अब अपनी मैं- बकवास बंद करो तुम। तुमने कंपनी का पैसा अपनी जरूरतों के लिए चुराया और उस बात को तुम एडमिट भी नहीं करना चाहती हो। पर मैं इस बारे में पता लगा लूंगा। मैं वादा करता हूं। अब ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। आई एम सॉरी।